एक कार दूल्हे रियाजुद्दीन के लिए, एक एक्टिवा 6G समधी मोहम्मद फारूक के लिए। हाजी मुश्ताक, जबकि नाम है मुश्ताक लेकिन लिखा हुआ है मुश्ताक, ठीक है। हाजी मुश्ताक शाहजहांपुर वालों की जानिब से 100 गज का प्लॉट, 100 फुटा रोड, समर गार्डन। एक कार दूल्हे रियाजुद्दीन के लिए, एक एक्टिवा 6G समधी मोहम्मद फारूक के लिए। गली नंबर 13, अंसार ब्लॉक, दवाई नगर, मेरठ। समझ में नहीं आ रहा कि बोला क्या जाए। जब भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? ये तरीका कौन सा है कि अब पोस्टर्स लगाए जाने लगे। पोस्टर्स लगाए जाने लगे। अब समझ में ये नहीं आता कि या तो इन लोगों का दिमाग खराब है या फिर लोग कह कहकर इनसे ऐसी अलग हरकतें करवाने की कोशिश करते हैं और ये कर बैठते हैं। अपनी बेटी को आपने प्लॉट दिया या दामाद को दिया, उसको कार दी। पहली बात तो ये कि इसका प्रचार नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। अब आप तो सजाना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो पोस्टर लगा रहे हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माहौल कुछ ज़्यादा है, ये माहौल कुछ ज़्यादा है। और हर वर्ग में, हर समाज में दहेज की परंपरा ये किसी एक जाति या किसी एक मज़हब के लिए नहीं बल्कि हर एक में है। लेकिन हाँ, ख़ास तौर से जो मुस्लिम है इस तरफ के, उनमें दिखावे वाली परंपरा कुछ ज़्यादा है। सजाया जाएगा, बल्कि सजाने के लिए भी हज़ारों रुपए देकर लोगों को बुलाया जाता है कि भाई दहेज को सजाएं। बाकी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह सब लिखा हुआ है। एसी वगैरह भी होगा जब प्लॉट है। और गाड़ी भी है कि 100 गज का प्लॉट, दूल्हे रियाजुद्दीन के लिए एक कार, समधी के लिए 6G का स्कूटर। अब सवाल ये है कि इस सबको करने के बाद हासिल क्या करोगे आप? सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या आप अपने बच्चों को इसी तरीके से, बच्चियों को, लड़कियों को, क्या अपनी विरासत में हक दे रहे हैं आप? दहेज आप दे रहे हैं, दहेज देना न देना इस पर कोई सवाल नहीं है। विरासत में हिस्सा न देना एक सवाल हो सकता है। अगर आप इस्लामिक तरीके से बात करना चाहें तो विरासत में लड़कियों का हक है, क्या आप वो दे पा रहे हैं? या दहेज देकर टरका दिया, और वो भी ज़ोर शोर से, जानबूझ के समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। इस शादी में और भी बहुत से लोग पहुँचे होंगे, समझदार भी लोग पहुँचे होंगे, तो कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ऐसे पोस्टर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत क्या है, ये सब कुछ दिखावा, ये सब कुछ नाटक करने की ज़रूरत क्या है कि पोस्टर्स बनवा कर छपवा रहे हैं। कहीं पर आपने देखा होगा, बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग पोस्टर में रुपए भी लिख देते हैं कि इतने रुपए, इतने लाख रुपए दे दिए। इससे हासिल क्या होगा? समझ में ये नहीं आता कि जो चीज़ें कम होनी चाहिए थी, जिस पर कंट्रोल होना चाहिए था, वो अब और अलग अलग तरीकों से और ज़्यादा प्रचारित की जा रही है। इसमें मजाक भी हो सकता है, हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये गंभीर विषय है। एक गंभीर विषय है, एक बहुत संजीदा विषय है, बहुत संजीदा मैटर है कि इन लोगों की हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। समाज में एक गलत मैसेज जाता है। इनकी शादियों में जब ये इतना दिखावा करके आपको देना है, अपनी बेटी को कुछ देना है, गिफ्ट देने हैं, दहेज के नाम पर कुछ गिफ्ट देने हैं, तो दे दीजिए। अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दीजिए। न कोई आपको रोकने वाला, न कोई मना करने वाला। लेकिन ये कुछ चीज़ों का आप इस तरह से प्रचार करते हैं, इससे आप उन बेटियों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं जिनकी शादियां दहेज की वजह से नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं महंगी शादियों के खर्चों की वजह से, और आप उन लोगों के लिए और नासूर बन रहे हैं। और ऐसे लोगों पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सख्ती के साथ इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शादी करना, अपने बच्चों के लिए कुछ करना हर किसी का एक व्यक्तिगत विषय है, निजी मैटर है। लेकिन जब आप इस तरह से प्रचार करेंगे, माहौल को इस तरह से ख़राब करेंगे, तो वो समाज का एक मुद्दा है और इसके लिए समाज को आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग अलग अलग समाजों के ठेकेदार हैं, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।